भारतीय विमानों के क्षेत्र के लिए यह सप्ताह बेहद अहम साबित हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के आसमान में उड़ान भरने की तैयारी कर रहे 3 नए एयरलाइंस को अनुमति प्रमाण पत्र एनओसी प्रदान कर दी है। और ये तीनों एयरलाइंस का मैं नाम बताने वाला हूं और जल्दी से जल्दी ये उड़ान भरने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार का इसका सपोर्ट है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिगो एयरलाइंस का इतनी मनमानी थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। कभी यात्रियों के साथ बदतमीजी करना, तो कभी आपको एयरलाइंस अचानक बंद कर देना। आपने देखा होगा बीच में कितनी मनमानी किया था इंडिगो एयरलाइंस, और वो झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एयरलाइंस हैं जो भारत सरकार से अनुमति मांग रही थी कि हमें उड़ने को एनओसी दिया जाए, ताकि हम भी इसमें बिजनेस में कुछ आजमा सके। तो ये 3 एयरलाइंस का कौन कौन सी एयरलाइंस नए आने वाले उसका नाम बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिले। उससे पहले नया एक अपडेट आ रहा है, वो भी आपको सुनाता चलूँ। क्योंकि अभी जो भी बिहार, झारखंड, यूपी जाने वाला बहुत सारे फ़्लाइट को सीधा कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि वहाँ पे फॉग गिरने के कारण अभी वहाँ पे कोई भी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है और ना लैंड कर पा रहा है। क्यों? रनवे पूरी तरह से पायलट को नहीं दिख रहा है। रनवे पे जो भी लाइट वगैरह जलता है उसका सही से एक्सेस नहीं मिलने के कारण ये फ़्लाइट को, बहुत सारे फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। आकाश एयरलाइंस को भी कैंसिल किया गया है। इंडिगो के बहुत सारे एयरलाइंस को कैंसिल किया गया है, और एयर इंडिया एक्सप्रेस को भी। मतलब जितने भी एयरलाइंस हैं, रांची जाने वाले, पटना जाने वाले, दरभंगा जाने वाले और बनारस जाने वाले, यूपी के बहुत सारे 2-3 जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पे जाने वाले। मतलब उत्तर भारतीय में अभी इस टाइम अगर आप हवाई सफ़र करने वाले हो तो सतर्क रहना, सावधान रहना और अपने अपडेट लेकर जाना। नहीं तो फिर आपको एयरपोर्ट पर लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सके तो आपको वापस भी आना पड़ सकता है। दिल्ली में भी ऐसे ही हो रहा है। बहुत सारे लोग अदर कंट्री से दिल्ली एयरपोर्ट आते हैं। तो आप अगर अभी तक टिकट नहीं लिए हो तो एक सजेशन है कि आप मुंबई एयरपोर्ट पर आओ तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो जयपुर एयरपोर्ट पर आओ तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दिल्ली में आओगे आपको कुछ ना कुछ टाइम या तो लेट रहेगा फ़्लाइट, नहीं तो कैंसिल भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिले भी हो रहा है। कनेक्टिंग फ़्लाइट भी आपको सही टाइम पे नहीं मिलेगा। कारण एक ही है, मौसम के वजह से, यानी फॉग गिरने की वजह से, धुंध गिरने की वजह से रनवे सही नहीं दिख पा रहा है। इस वजह से कोई भी यात्री को जान जोखिम में डालना नहीं चाहता एयरलाइंस कंपनी, और सरकार के तरफ से भी उनको सजेशन दिया गया है कि मौसम जब तक नहीं सही हो तब तक फ़्लाइट ना कोई भी टेक ऑफ करेगी और ना लैंड करेगी। तो प्लीज़ सावधान रहे, सतर्क रहे और अपडेटेड रहे, तभी आप हवाई सफ़र करें। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है और आपका मतलब मुश्किल होगा। एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, इसलिए मैं सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं ताकि आप लोग भी सतर्क रहे, सावधान रहे और अपने फ़्लाइट का जो भी है अपडेटेड रहे। आपको जाने से पहले अगर टाइम को पता चल जाएगा तो आप सही से या तो टाइम पर बाद में पहुँचोगे, या तो फिर उस दिन आपको पता चलेगा कि हमारा फ़्लाइट कैंसिल है तो आप जाओगे ही नहीं, घर से निकलोगे ही नहीं। क्योंकि घर से निकलने के बाद फिर वापस आना अच्छा नहीं लगता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि भारत सरकार ने 3 ऐसे एयरलाइंस की मंजूरी दे दी है। जैसा आपको मालूम है कि इंडिगो एयरलाइंस का इतना मनमानी था कि कभी यात्रियों के साथ बदतमीजी, तो कभी अचानक एयरलाइंस को बंद कर देना, और अभी जो किराया पहले के मुकाबले किराया भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। फ़्लाइट का टिकट का भी किराया बढ़ा दिया गया कि बहुत दिनों से इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया यही चल रहा था, दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन आखिरकार सरकार ने एक नया फैसला लिया और 3 नए एयरलाइंस को मंजूरी दे दी गई है, उनको एनओसी प्रदान कर दिया गया है। और ये तीनों एयरलाइंस है पहले से कतार में थी, यानी इन्होंने अपडेट मांग रहा था, बता रहा था कि हमें भी यहाँ पे बिज़नेस करने का मौका दिया जाए। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो फ़्लाइट है वो इंडिगो का ही है। पहले एयर इंडिया का होता था, लेकिन जब से ये कम प्राइस का टिकट, मतलब इंडिगो से अगर आप सफ़र करते हो तो कम प्राइस में आपको टिकट मिल जाता है। बाकी और भी सुविधा वहाँ पे आपको नहीं मिलता है। आपको पता है जो लोग इंडिगो एयरलाइन से सफ़र करते होंगे। पहले ये डोमेस्टिक चलाती थी, लेकिन बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय भी मंजूरी मिल गई और बहुत सारे देशों में इंडिगो एयरलाइंस जाती है। तो फ़िलहाल अब ये जो तीनों एयरलाइंस आने वाला है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, यात्रियों को फ़ायदा होगा और जो इंडिगो की मनमानी थी वो नहीं रहेगी। तो पहला जो एयरलाइंस है उसका जो नाम है वो है साख एयर, ठीक है। साख एयरलाइंस एक है, उसका भी मंजूरी मिल गई है। आने वाला कुछ दिनों में आपको ये हवा में उड़ते नज़र आएगा, साख एयरलाइंस। दूसरा एयरलाइंस का नाम है अल हिंद एयरलाइंस, ठीक है। अल हिंद एयरलाइंस एक है, वो भी जल्दी से जल्दी ये उड़ने वाली है। और तीसरा है फ्लाई एक्सप्रेस।
एक तो फ्लाई दुबई है वो नहीं है, इसका नाम जो तीसरा का रखा गया है फ्लाई एक्सप्रेस। तो ये 3 एयरलाइंस को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी गई है और अब ये जल्दी से जल्दी उड़ान भरने वाली है। और अब इंडिको है या एयर इंडिया एक्सप्रेस है, एयर इंडिया है, जो मनमानी करती थी अब उनका मनमानी, क्योंकि कंपटीशन अगर उनको बीट करना है तो यात्रियों को अच्छा सुविधा देना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना राय भी ज़रूर लिखें। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।